मैंने एक बार एक वीडियो गेम के अंदर 10 रुपए डाले थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन 10 रुपए की वजह से मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के सुनाता हूँ मैं अपनी कहानी। तो ये बात है आज से कुछ साल पुरानी। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तब हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन थी और साथ ही साथ सारी गेम वगैरह भी ऑनलाइन थी, मतलब कि हर एक चीज ऑनलाइन थी। तो उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेला करता था, एक बैटल रॉयल गेम, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा कुछ चीजों की वजह से। तो देखो उस टाइम पे मेरे फोन में पबजी नहीं चलता था, तो उसका एक अल्टरनेटिव गेम था वो मैं खेलता था, जिसे आप लोग भी जानते हो। तो साथ में मेरे दोस्त भी खेला करते थे। तो वैसे तो हम इस गेम को खेलने में इतना मजा तो नहीं आता था, लेकिन हम खेल लिया करते थे क्योंकि यही एक चीज थी जो हम खेल सकते थे उस टाइम। तो देखो उस गेम के साथ ना एक प्रॉब्लम थी कि वो एक पे टू विन गेम था, जिसके अंदर अगर आप पैसे नहीं डालोगे तो आपके जीतने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो देखो उस गेम के अंदर ना एक इन गेम करेंसी हुआ करती थी जिसे लोग डायमंड बुलाते थे, मतलब कि डायमंड ही उसका नाम था। तो डायमंड से आप कुछ भी खरीद सकते हो, चाहे वो गन की स्किन हो या फिर कैरेक्टर की स्किन हो या फिर कोई कैरेक्टर हो। तो जो मेरे दोस्त थे उनके पास तगड़ी सी तगड़ी कलेक्शन और कैरेक्टर्स थे, जिस वजह से वो मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल लेते थे और इस वजह से मैं अपनी स्क्वाड का सबसे नूब प्लेयर बन चुका था। अब देखो अगर मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लोग मुझे नूब बुला रहे हैं तो ठीक है चलेगा। लेकिन देखो आई एम बीइंग अ वेरी कंट्रोल वाला पर्सन जो ऐसे गेम वेम में पैसा नहीं लगाता। आई वाज लाइक भाई मैं मजे के लिए खेल रहा हूँ, खेलूंगा जाऊंगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रैंक घट रही है या फिर बढ़ रही है। तो चाहे कोई भी इवेंट आ जाए या फिर कोई चीज आ जाए, मैं कंट्रोल में रहा करता था और मैं 1 रुपए भी नहीं लगाता था। लेकिन ये गेम वाले मुझसे भी ज्यादा डबल स्मार्ट थे। तो अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो तो वो लोग आपको पैसे लगवाने के लिए क्या क्या पैदरे आजमाते थे, चलिए बताता हूँ। तो देखो उस टाइम पे ना गेम में डायमंड हुआ करते थे जिन्हें आप पैसे देकर खरीद सकते हो। तो इंस्टेंट अगर आप खरीद नहीं रहे हो तो वो लोग आपको एयर ड्रॉप देने लगते थे, और एयर ड्रॉप में वो डायमंड इतने सस्ते रेट में देते थे कि आप लोग देख के बोलोगे कि शिट मुझे ये चाहिए। इसी तरह एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उस टाइम मुझे आता है एक एयर ड्रॉप जो कि बिल्कुल 10 रुपए का था, और 10 रुपए में वो मुझे 300 डायमंड दे रहे थे। सोचो जिस बंदे को डायमंड्स नहीं चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो 10 रुपए जैसे छोटे अमाउंट में आपको इतने सारे डायमंड्स मिल रहे हैं, जिसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन में आ सकते हो। तो अंदर का लालच है ना आने लगता है। देखो यार ऐसा तो मैं बड़ा कंट्रोल वाला बंदा हूँ, लेकिन यार कोई कितना भी कंट्रोल कर ले किसी न किसी पॉइंट पर आकर वो पिघल जरूर जाता है। और फिर क्या था, तुम्हारा भाई भी पिघल गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 10 रुपए लाए तो लाए कहाँ से, क्योंकि अगर रियल लाइफ इन कैश लेना होता तो 10 क्या 20 दे देता, क्योंकि अब भाई मैं ऑनलाइन पैसे लाऊं कहाँ से। तो क्योंकि ना ही मेरे पास कोई अकाउंट था और ना ही कोई फोन था, मैं अपने पापा के फोन में खेलता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 रुपए कहाँ से लाऊं। क्या मैं अपने दोस्तों से बोलूं कि नहीं, कि मैं अपने दोस्तों से क्यों ही लूं फेवर। तो मैं सोचने लगता हूँ कैसे कर सकता हूँ, और उसी टाइम मुझे एक आइडिया आता है। तो देखो प्लान ये था कि मेरे पापा के पास यूपीआई था, लेकिन मुझे उसका पिन मालूम नहीं था। तो सोचो अगर मुझे पिन मालूम चल गया तो मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ आराम से। तो मेरे और डायमंड के बीच वो छोटा सा ट्रांजेक्शन था। फिर मैंने तिकड़म लगाना स्टार्ट किया। तो हमेशा जब पापा फोन चला रहे होते थे तो मैं फोन के आसपास घूमता रहता था कि कब वो यूपीआई का पासवर्ड डाले एंड मैं उसे देख लूं और फिर मैं डायमंड्स ले सकता हूँ। लेकिन जो वो डायमंड का एयर ड्रॉप आया था वो बस 24 घंटे के लिए था। तो मुझे कैसे भी करके इसे अगले 24 घंटों में करना होगा। तो मेरा काम ये था कि मुझे दिन भर फोन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि मुझे आज कैसे भी कर पासवर्ड जानना है और ट्रांजेक्शन करना है। तो मैंने एक मिशन स्टार्ट कर दिया था, यूपीआई पासवर्ड हाइस्ट। अब देखो मैं नजर तो रख ही रहा था, लेकिन यूपीआई पासवर्ड जानना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन तभी मैं सोच रहा था कि मैं अपना 100x IQ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया, जब मेरे पापा फोन चला रहे थे तब मैंने उनसे फोन मांगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और उन्हें फोन वापस दे दिया। तो मैंने पापा से बोला कि पापा जो घर का फोन है उस नंबर पे रिचार्ज करना है। तो जैसे जैसे पापा यूपीआई ओपन कर रहे थे मेरे अंदर की खुशी उछलने लगी थी कि यस अब मैं पासवर्ड जान के रहूंगा। तो जैसे वो नंबर पे रिचार्ज करते हैं एंड वो चले जाते हैं, और अब मेरी खुशी 7वें आसमान को छू रही थी। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर क्या, मैंने फोन लिया और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दिया, और अब मैं मस्त जाता हूँ रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कि लेट्स गो अब पासवर्ड पता चल जाएगा और डायमंड ही डायमंड होंगे। अब देखो जैसे ही मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ एंड उस पार्ट पे पहुंचता हूँ एंड देखता हूँ कि द स्क्रीन वॉज ब्लैंक। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। तो अभी क्या है कि मैं अभी कुछ दिनों से बीमार हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लगेगा, उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी भी मैं बीमार हूँ और वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ। ओके तो कहानी में वापस चलते हैं। तो अब हमें
हमें कैसे भी कर पासवर्ड जानना था, लेकिन हमारा पहला प्लान फेल हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ। तो फिर मैं दोबारा से सोचने लगता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग करते हैं। तो जब मेरे पापा बैठकर फोन चला रहे थे तब मैंने नोटिस किया कि उनके जस्ट पीछे एक मिरर है। सो व्हाट इफ अगर मैं रिफ्लेक्शन के थ्रू देख लूं तो मैं मस्त आता हूँ और एक अच्छा सा एंगल बनाता हूँ। और अब मेरा पूरा फोकस शीशे पे ही अटका हुआ था। तो देखता हूँ कि पापा आराम से फोन चला रहे थे और चलाते चलाते थोड़ी देर बाद वो अपना यूपीआई अकाउंट ओपन करते हैं। शायद बैलेंस वगैरह चेक कर रहे थे और उन्होंने उसमें अपना पासवर्ड डाल दिया और मुझे उस टाइम उनका पासवर्ड दिख गया। तो अब मुझे पासवर्ड पता चल चुका था, तो अब मैं आराम से डायमंड्स ले सकता हूँ। तो पापा वहाँ से चले जाते हैं एंड फोन वही पड़ा था, तो मैं फोन को उठा लेता हूँ। तो अब मुझे करना था ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही मैं ऐप को ओपन करता हूँ और पैसे पे क्लिक करता हूँ, कुछ अलग ही इंटरफेस खुल गया। तो मुझे नहीं पता था कि आप जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हो वैसे कर सकते हो। तो अब मैं भी सोच में कि अब करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैं यूट्यूब पर गया और सर्च करने लगा कि कैसे करूँ। तो भाई यूट्यूब पर हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है, तो इसका भी मिल गया। तो फिर क्या, मैंने सारे स्टेप को फॉलो किया और कर दिया 10 रुपए का ट्रांजैक्शन। तो आ गए मेरे अकाउंट में 300 डायमंड। और उस दिन मैं इतना खुश हुआ कि आई वाज लाइक, मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकता। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वैसे तो मैंने वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि अब मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, और जिसकी वजह से अब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट भी कर पाऊंगा। तो अगर आप लोग इसका पार्ट 2 जानना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि मुझे पार्ट 2 लाना चाहिए या फिर नहीं। This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain.